अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक DIY पेडिक्योर। ये जो पेडिक्योर है मैं किचन के इंग्रेडिएंट से ही ये पेडिक्योर करूँगी और ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही सेफ है और इससे हम बहुत ही अच्छा सा पेडिक्योर कर सकते हैं। तो मैं सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से ही ये पेडिक्योर को कंप्लीट करूँगी। अगर आप भी इस तरह से अपने बच्चों को ये पेडिक्योर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पानी गर्म ले लेंगे और एक टब में रखकर इसमें थोड़ा सा डिटॉल और हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। इसमें कोई भी लिक्विड सोप आप ऐड कर सकते हैं और बाद में इस गर्म पानी में अपने पैरों को 10 मिनट के लिए रख दीजिए। ऐसा करने से हमारे जो नेल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, क्यूटिकल्स, नेल्स, तो हमें पेडिक्योर करने में बहुत ही इजी होगा। तो इसे 10 मिनट के लिए यूं ही पानी में रहने दीजिए। अभी हम बनाएंगे स्क्रब। स्क्रब बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून बूस्ट, हाफ टी स्पून सॉल्ट और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। इन तीनों को मिक्स करके एक बहुत ही अच्छा सा स्क्रब बना लीजिए। और अगर आपके पास बूस्ट नहीं है तो आप इसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड कर सकते हैं या जो भी चॉकलेट का आइटम होता है जैसे कोको पाउडर जिसमें भी ऐड होगा तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको तीनों भी इस्तेमाल नहीं करना है तो आप इसमें सिर्फ सॉल्ट और कोकोनट ऑयल से ही स्क्रब कर सकते हैं। तो ये जो मैंने स्क्रब बनाया है वो स्क्रब करने से आपका स्किन जो है वो लाइटन हो जाएगा, क्योंकि कोको पाउडर, ऑयल और सॉल्ट जो है वो आपके पैरों को अच्छे से क्लीन करता है, आपके टैन को रिमूव करता है। तो आप इस तरह से एक अच्छा सा स्क्रब घर में बनाकर इस तरह से आप इसे स्क्रब कर सकते हैं और बहुत ही हल्के हाथ से इसे स्क्रबिंग कीजिए। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, इसे हल्के हाथ से कीजिए। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ इसीलिए ये आपको फास्ट नज़र आ रहा है, लेकिन मैं बहुत ही हल्के हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ऐसा करने से जो भी आपके पैरों में टैनिंग या आपके पैरों में जो भी डर्ट है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। तो आप भी इस तरह से ये स्क्रब कर लीजिए। और इसमें ऑयल है तो ये आपके पैरों में बहुत अच्छा सा शाइन लाएगा, आपका पैर बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने पैरों को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। अभी हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो मैंने अच्छी तरह से पैरों को क्लीन कर लिया है, जो भी स्क्रब है उसे निकाल लिया है। अभी मैं अप्लाई करूँगी वैसलीन। सारे नेल्स पे आप वैसलीन को अप्लाई कर लीजिए इस क्यूटिकल पुशर की हेल्प से। ये जो पुशर है वो आपको कोई भी ब्यूटी शॉप में मिल जाएगा इजीली। तो इससे आप सारे नेल्स में अप्लाई कर लीजिए। अगर आपके पास वैसलीन नहीं तो आप विक्स पेपर अप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो विक्स है वो अगर आपके नेल्स में कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो गया होगा तो आप ये विक्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके नेल्स ब्लैक हो गए हैं तो अगर आप विक्स उसमें अप्लाई करते हैं तो आपके जो नेल्स है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। तो इस तरह से आप विक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं ये क्यूटिकल पुशर के हेल्प से अपने नेल्स को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। ऐसा करने से आपके नेल्स के ऊपर जो भी डर्ट वगैरह होगा और जो भी क्यूटिकल्स होगा वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान से देखिए कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो आप भी इसे बहुत ही हल्के हाथ से आप ये क्यूटिकल को क्लीन करेंगे, क्योंकि बच्चों के नेल्स और पैर बहुत ही डेलिकेट होते हैं तो इसे कुछ लग ना जाए। तो इसीलिए आप हल्के हाथ से इस पुशर से क्यूटिकल को क्लीन कर लीजिए। अब कॉटन से इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। इसके बाद आप नेल्स कट करना चाहते हैं तो नेल्स कट कर लीजिए अपने हिसाब से, जैसे आपको नेल्स कट करना है। तो आप कट करने के बाद नेल को अच्छी तरह से फाइल कर लीजिए। मेरी बेटी के नेल्स ऑलरेडी कट है इसीलिए मैं अभी सिर्फ फाइल कर रही हूँ। तो आप इसे हल्के से नेल्स को अच्छे से फाइल कर लीजिए। आप पहले ही नेल्स को कट मत कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी बेटी का ऑलरेडी कट है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके नेल्स होंगे तो आप पेडिक्योर में जब पानी में पैर भीगने रखते हैं उसके बाद ही नेल्स कट करेंगे
तो नेल्स सॉफ्ट हो जाते हैं, तो आपको कट करने में बहुत ही इजी होगा। तो दोनों पैरों को आप अच्छी तरह से फाइल कर लीजिए। अब अच्छे से नेल फाइल करने के बाद फिर से दोबारा अपने पैरों को पानी में रख दीजिए। तो ये भी हल्का सा पानी गर्म है। अभी मैं लूँगी एक फूड ब्रश और डिटॉल लिक्विड सोप। आपके पास जो भी लिक्विड सोप है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो इसे अभी मैं पैरों में लगाकर इस फूड ब्रश से अच्छे से पैरों को क्लीन करूँगी। तो इस स्टेप को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। इससे आप अपने पैरों को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। जो भी नेल्स के ऊपर नेल्स के अंदर जो भी मट्टी वगैरह होता है वो इससे बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है। लेकिन आप ब्रश को बहुत ही हल्के से नेल्स पे और आपके पैरों के स्किन के ऊपर हल्के से रब कीजिए। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से रब करेंगे तो स्किन में जलन होगा। तो ये ब्रश से आपके नेल्स जो है और अच्छे से क्लीन होंगे। बहुत ही हल्के हाथ से आपको ये रब करना है। तो मैं इसे राउंड ऐसे मतलब क्लॉकवाइज इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप भी इस तरह से कीजिए। इसे ज़ोर ज़ोर से मत रगड़िए। इस तरह से मैं बता रही हूँ, ज़ोर ज़ोर से अगर आप रगड़ेंगे तो आपकी जो स्किन है वो जलन होने लगेगा। तो इस तरह से मत कीजिए। राउंड करके आप क्लीन करेंगे तो पैर भी अच्छे से क्लीन होगा और आपके पैरों में जलन भी नहीं होगा। तो इस बात का आप ख्याल कीजिए कि इसे बहुत ही हल्के हाथ से इस्तेमाल करना है। और नेल्स में इसे अच्छी तरह से क्लीन कीजिए, क्योंकि नेल्स के अंदर जो भी मिट्टी वगैरह होता है वो इससे बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है। तो ये स्टेप को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो हम इसे भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अभी मैं बनाऊंगी एक फूड पैक। इसके लिए हमें चाहिए बेसन, हाफ टी स्पून टर्मरिक, मैंने वाइल्ड टर्मरिक लिया है, और इसमें ऐड करेंगे मिल्क। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा पैक बना लीजिए। मैंने वाइल्ड टर्मरिक का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप किचन का जो नॉर्मल हल्दी है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे पैरों में अप्लाई कर लीजिए और 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से मसाज कीजिए। ये आपके पैरों का टैन अच्छे से रिमूव करेगा और आपका जो पैर का स्किन है वो उसको इवन टोन करेगा। ये बहुत ही अच्छे से आपके पैर के टैन को क्लीन करता है और बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है आपका पैर। तो ये आप इसको जितने अच्छे से रब करेंगे उतना ही आपका पैर बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा और आपके पैरों में एक अच्छा सा शाइन नज़र आएगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा आपका पैर। तो इस तरह से आप इसको मसाज कर लीजिए और 15 मिनट के लिए इसे ड्राई होने रहने दीजिए। 15 मिनट के बाद आप इसके ऊपर हल्का सा दूध अप्लाई करके फिर से इसे 2 से 3 मिनट के लिए रब कीजिए। उसके बाद आप इसे वॉश कर लीजिए। तो ये ड्राई अच्छी तरह से हो गया है। तो इसे ऊपर दूध लगाकर आप अच्छे से इसे रब कर लीजिए। तो वॉश करने के बाद आप देखेंगे आपका पैर बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया होगा। तो देखिए पैर कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। अभी मैं इसे अच्छे से सूखा पोंछ लूँगी और उसके बाद अप्लाई करूँगी ग्लिसरीन और बॉडी लोशन। ये दोनों को मिक्स करके आप अपने पैरों पे अप्लाई कर लीजिए। ऑलरेडी बॉडी लोशन में ग्लिसरीन होता है, लेकिन अगर आप इस तरह से थोड़ा और ऐड करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से आपका पैर को सॉफ्ट करता है। तो इस तरह से आप पैरों में इसे मसाज कर लीजिए 5 से 10 मिनट के लिए। तो बच्चे भी अच्छे से रिलैक्स करेंगे अगर आप इस तरह से, अगर महीने में एक बार आप इस तरह का पेडिक्योर करेंगे तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा और
बच्चे के पैर भी अच्छी तरह से क्लीन रहेंगे। तो आप भी इस तरह का पेडिक्योर घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पेडिक्योर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस तरह से अच्छे से मसाज करने के बाद अगर आप चाहे तो इसको सॉक्स पहना दीजिए। सॉक्स पहनाने से जो इसका मॉइस्चर है वो लॉक हो जाएगा और आपके बच्चों का पैर जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से क्लीन रहेगा। तो अगर आप इस तरह से अगर सॉक्स पहनाना चाहते हैं तो सॉक्स पहना दीजिए। ये जो मैं पेडिक्योर कर रही हूँ वो 10 साल की उम्र से कोई भी, ये बच्चे बड़े कोई भी ये पेडिक्योर कर सकते हैं। और अगर बड़े कोई कर रहे हैं तो इसे आप फुट स्क्रैपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये बच्चों के पेडिक्योर में फुट स्क्रैपर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। आप भी बच्चों को फुट स्क्रैपर का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए। बच्चों का स्किन जो है वो डेलिकेट होता है। अगर आप पेडिक्योर कर रहे हैं, कोई भी बड़ा कोई पेडिक्योर कर रहा है, तो वो फुट स्क्रैपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो पेडिक्योर है ये कोई भी एज के लोग कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को ये 10 साल के बाद ही इस तरह का पेडिक्योर आप कर सकते हैं। तो आप भी इस तरह का पेडिक्योर अपने घर में, बच्चे बड़े कोई भी। अभी हमारा पेडिक्योर कंप्लीट हो गया है, तो आप भी इस तरह का पेडिक्योर अपने बच्चों को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिए। और आज ये जो मैंने पेडिक्योर किया है वो आप भी अपने बच्चों के साथ ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज।